सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी कोपल की जो है व्याकरण पुस्तक, उसका पाठ 3 संज्ञा, जिसमें लिंग, वचन और कारक तीनों चीज़ें आती हैं, उसका हमने भाग 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और अब बारी आती है पुस्तक अभ्यास की, इसके बुक एक्सरसाइज की, है ना। तो इस पाठ में बेटा हमने पढ़ा संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन के भी 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक चिन्हों के अभाव में वाक्य हमारा अधूरा रहता है। वाक्य को पूरा करने के लिए हमें कारक चिन्ह लगाने पड़ते हैं। और कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वह रूप है जो उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताता है, माने संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ता है ना। इतनी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं। अब अपन बुक एक्सरसाइज करेंगे। इसका है प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है इसका, संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें उदाहरण है इंदौर और राम। आप जो भी चाहें अपनी पसंद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ख वाला है जातिवाचक संज्ञा, पिता, बच्चे। आप चाहें कुछ और भी लिख सकते हैं, शिक्षक, डॉक्टर, है ना, शहर, गांव, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें जातिवाचक में। अब है आपका भाववाचक संज्ञा, तीसरा वाला। भाववाचक संज्ञा में दया, सुंदरता, महंगाई, है ना, और हंसी, खुशी, दुख, सुख, सारी चीज़ें आपकी भाववाचक संज्ञा में आएंगी। ख प्रश्न है, 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं व 2 जातिवाचक संज्ञाएं लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मंदसौर, श्याम। आप कुछ भी चाहें लिख सकते हैं, इंदौर लिख दें, दिल्ली लिख दें, आगरा लिख दें, अपना खुद का नाम लिख दें, है ना। और जातिवाचक संज्ञा में शहर और लड़का, क्योंकि जातिवाचक में शहर खूब सारे होते हैं, नाम नहीं है, मंदसौर एक ही है, तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और श्याम तो नाम है, वो एक है, तो वो भी व्यक्तिवाचक में आएगा। लड़का खूब सारे, कोई भी हो सकता है ना। अब ग वाला है बेटा, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब घ वाला है, 3 भाववाचक संज्ञाएं लिखिए। तो हमने लिखी सुंदरता, महंगाई और दया। आप चाहें कुछ और भी लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 2, निम्न कारकों के चिन्ह लिखिए। कारक हमने पढ़े थे, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्ता ने। अपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होना। अपन ने पढ़ा था ना कारक में, अपादान से। तो जैसे पेड़ से फल गिरा, तो वो वाला से आपका अपादान में आएगा। संप्रदान कारक के लिए, को। संबोधन कारक हे, ओ, अरे। किसी को एड्रेस करने के लिए, संबोधन देने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब है प्रश्न 3, निम्न के लिंग बदलकर लिखिए। घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, दर्जी, दर्जिन, धोबी, धोबिन, कबूतरी, कबूतर, दास, दासी, शिष्य, शिष्या, बकरा, बकरी। ये हमारे लिंग हो गए। इसके बाद है बेटा, निम्न के बहुवचन बनाइए। गाय का बहुवचन है गायें, और लड़की का बहुवचन लड़कियां, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियां। अब है प्रश्न 5, उचित कारक चिन्ह भरिए। क वाला है, राम रावण को मारा। तो क्या आएगा बीच में? ने। राम ने रावण को मारा। ख वाला है, परिश्रम सफलता मिलती है। बीच में हम लिखेंगे से, परिश्रम से सफलता मिलती है। ग वाला है, बगीचे में गुलाब खिले हैं। क्या आया इसमें? में। घ वाला है, कलम
से पत्र लिखो, से आ गया। अंग वाला है भारत का भाई रंजन है। च है अनुपम के घर जाओ। अब है बेटा प्रश्न 6, मिलान कीजिए, इनको मैच करना है अपने को। खुशी, खुशी क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा। नंबर 2 पे अधिकरण, अधिकरण क्या है? कारक। नंबर 3 पर अध्यापक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। खूब सारे होते हैं अध्यापक, नाम नहीं दिया गया है ना। नंबर 4 पर मनोहर लाल, एक व्यक्ति का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और लेखिका, लेखिका स्त्रीलिंग है तो उससे मैच कर ही रखा है इसको, है ना। अब है प्रश्न 7, सही विकल्प चुनिए। संज्ञा का प्रमुख भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीनों ही प्रमुख हैं इसलिए उक्त सभी आ जाएगा। अब ख वाला है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रेम, क्षमा, घृणा और सोनल। सोनल एक किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नंबर 4 पर आप टिक करेंगे। ग वाला है निम्न में भाववाचक संज्ञा है रश्मि, शिखा, करुणा, बॉबी। करुणा वैसे नाम भी होता है लेकिन यहाँ पे करुणा को हम दया मानेंगे, काइंडनेस को हम करुणा कहते हैं हिंदी में, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। घ वाला है कमल मंदिर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कोई नहीं। कमल मंदिर एक व्यक्तिगत नाम है ना, मंदिर का नाम है कमल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ये बेटा हमारी बुक एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गई है। आपका आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि आप इस पुस्तक अभ्यास को अपनी पुस्तक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।